पिछले सेशन में हम लोगों ने बायोस एरर कोड्स के बारे में देखा था कि बायोस एरर कोड्स वगैरह क्या होती हैं, सीमॉस मेमोरी इंस्टॉलेशन, विंडोज एक्सपी और विंडोज के फॉन्ट मैनेजमेंट, विंडोज 7 के डिफरेंट कंपोनेंट्स, डेस्कटॉप वगैरह, इनके बारे में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन देखी थी। आज हम लोग जो है वो आज का सेशन हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ एमएस ऑफिस के ऊपर रहेगा कि इंस्टॉलेशन एमएस ऑफिस का कैसे किया जाता है और उसके लिए क्या स्टेप्स हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसको जो है आप अपने कंप्यूटर में विंडोज प्लेटफॉर्म पे कैसे इंस्टॉल करेंगे। एमएस ऑफिस जो है वो विंडोज प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता है, यानी विंडोज प्लेटफॉर्म, विंडोज ने, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस पैकेज बनाया है और इसमें जितने भी ऑफिस के काम है इसके अंदर वर्ड, लेटर टाइपिंग करना, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह ये सब होता है। लेकिन ये एक पैकेज होता है और इसी पैकेज के अंदर सारे एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स रहते हैं। तो इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे? एमएस ऑफिस का सेटअप डिस्क आता है। सेटअप डिस्क मतलब जिससे आप इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहला काम यह है कि आप एमएस ऑफिस की सीडी को अपने सीडी रोम में लगा देंगे और जैसे ही सीडी जो है वो प्लग एंड प्ले डिवाइस होती है, जैसे ही आप अपनी सीडी को लगाएंगे उसके अंदर रखा हुआ सेटअप का प्रोग्राम जो है वो रन करने लगेगा ऑटोमेटिकली। सो इंसर्ट द एमएस ऑफिस 2007 सेटअप डिस्क। यहाँ पे हम ऑफिस 2007 इंस्टॉल करने का क्या प्रोसीजर है ये बता रहे हैं। हालांकि अब तो ऑफिस 2013 और 2016 और ऑफिस 365, लेकिन इंस्टॉलेशन करने का मेथड एक ही होता है। तो सबसे पहला काम यह है, इंसर्ट एमएस ऑफिस 2007 की सेटअप डिस्क को इनटू योर डिस्क ड्राइव ऑन योर कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर में एमएस ऑफिस 2007 की सेटअप डिस्क को सीडी रोम में रख लेंगे। द सेटअप विजार्ड विल ऑटोमेटिकली डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। हमारा सेटअप विजार्ड जो है, सेटअप विजार्ड मतलब जो सेटअप को चलाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया होता है जो डिफरेंट वैल्यूज और पैरामीटर्स हमसे पूछता है, उसको हम लोग विजार्ड बोलते हैं। तो इस विजार्ड में एक के बाद एक हमसे वैल्यू पूछेगा। द सेटअप विजार्ड विल ऑटोमेटिकली डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। सेटअप विजार्ड जो है वो अपने आप स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है कुछ ही देर में, और निम्नलिखित स्क्रीन आपके सामने आती हैं। एक एक करके जो स्क्रीन्स आएंगी वो हम बनाएंगे। अगर हमें लिखने के लिए आ जाएगा तो हम इन छोटी स्क्रीन्स को बनाएंगे। इसमें अननेसेसरी कैरेक्टर्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऊपर की हेडिंग लिखेंगे, प्रोडक्ट की लिखेंगे, टाइप योर 25 प्रोडक्ट की, और ये सब नहीं लिखेंगे, बस ये बना देंगे। नीचे नेक्स्ट, कैंसिल और नेक्स्ट है। इंस्टॉल योर प्रोडक्ट की, तो इंस्टॉल योर प्रोडक्ट की विंडो जो है वो हमें सबसे पहले मिलती है। इसमें आपको सबसे पहले प्रोडक्ट की इंस्टॉल करनी होती है। प्रोडक्ट की जो है वो 25 कैरेक्टर्स की होती है। ऑफिस 2007 की प्रोडक्ट की 25 कैरेक्टर्स की होती है और ये की जो है वो सीडी के ऊपर लिखी रहती है, या इंटरनेट से निकाली जाती है, या फिर सीडी जो आप ओरिजिनल सीडी डीवीडी खरीदेंगे उसके ऊपर पहले से लिखी रहेगी, बस वही टाइप कर देंगे। प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन विंडो आस्क फॉर 25 कैरेक्टर ऑफिस प्रोडक्ट की। ये 25 प्रोडक्ट की 25 कैरेक्टर की प्रोडक्ट की जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है ताकि ये बात पता लग सके कि जेन्युइन इंस्टॉलेशन हो रहा है कि नहीं, ये प्रोडक्ट की जेन्युइन है कि नहीं, जेन्युइन की के द्वारा इंस्टॉल किया जा रहा है कि नहीं। और वो प्रोडक्ट की 25 कैरेक्टर की टाइप करने के बाद नीचे नेक्स्ट बटन होगा और नेक्स्ट बटन पे आगे का स्टेप करने के लिए इसके ऊपर प्रेस कर देंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रेस करते हैं और नेक्स्ट मतलब सेकंड ऑप्शन में क्या हमारे पास है इसको देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के बारे में पूछा जाएगा कि क्या आप सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर जितने भी होंगे, जब भी कभी भी हम चाहे इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड क्यों ना कर रहे हो, जब कभी भी हम इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर का करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें यह ध्यान रखना होगा
हमें ये ध्यान रखना होगा कि लाइसेंस एग्रीमेंट जरूर साइन करें। अगर लाइसेंस एग्रीमेंट साइन नहीं किया है तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है। हर एक पैकेज का लाइसेंस एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ेगा। जैसे ये लाइसेंस एग्रीमेंट में बहुत तमाम तरह की बातें लिखी रहती है, हमें इन बातों को नहीं करना है। हमको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन है आई एक्सेप्ट द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट, बस इस पे क्लिक कर देंगे ग्रीन कलर का। तो सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व साइनिंग अप द लाइसेंस एग्रीमेंट। दूसरे स्टेप में आपको लाइसेंस एग्रीमेंट को साइन अप करना होता है। साइन अप करना मतलब उसमें सिग्नेचर करना या उसकी बातों को मान करके उसको ओके करना। तो साइन अप कर लिया हमने लाइसेंस एग्रीमेंट बाय क्लिकिंग ऑन आई एक्सेप्ट द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट। तो लाइसेंस एग्रीमेंट के टर्म्स यानी शर्तों को का पालन करेंगे हम। इसको हमने ओके करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया कि आप कंटिन्यू करिए इंस्टॉलेशन को, आगे बढ़ाइए इंस्टॉलेशन के स्टेप को। तो लाइसेंस एग्रीमेंट पहले, इससे पहले इंस्टॉलेशन स्क्रीन, इससे पहले इंस्टॉलेशन स्क्रीन प्रोडक्ट की, इसके बाद लाइसेंस टर्म, देयर आफ्टर इन स्टेप 3 आपको यह चुनना होगा कि आप किस तरह का इंस्टॉलेशन लेना चाहते हैं। देखिए यहां पे ये दो फर्क समझने जरूरी है कि किस प्रकार का इंस्टॉलेशन आप लेना चाहते हैं, कि इंस्टॉलेशन कस्टमाइज लेना चाहते हैं या इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना चाहते हैं। क्या फर्क है इन दोनों के बीच में? कि कस्टमाइज इंस्टॉल नाउ का मतलब जो भी आप सीडी लेकर के आए हैं उसमें जितने भी पैकेज हैं सब के सब इंस्टॉल हो जाएंगे। यानी पूरे एमएस ऑफिस के अंदर जितने भी पैकेज हैं सब के सब अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल न्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, कस्टमाइज करने का मतलब है जैसे कि पूरे पैकेज में सिर्फ हम एक्सेल और एमएस वर्ड को ही लेना चाहते हैं, तो अब ऐसे में हमको कस्टमाइज ऑप्शन जो है वो लेना पड़ेगा। तो कस्टमाइज ऑप्शन टू ऐड और रिमूव योर चॉइस ऑफ ऑप्शंस। कस्टमाइज मतलब अपने हिसाब से चॉइस ऑफ ऑप्शन जो है वो आप दे सकते हैं। जैसे किसी को एक्सेल नहीं इंस्टॉल करनी या पूरे पैकेज में से सिर्फ एक्सेल ही एक्सेल चाहिए, गो टू कस्टमाइज, वहां एक्सेल ऑप्शन रहेगा, उसके ऊपर टिक कर देंगे और इंस्टॉलेशन को ओके कर देंगे, इंस्टॉल नाउ कर देंगे। लेकिन अगर आपको पूरा पैकेज इंस्टॉल करना है तो क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। अभी हमें पूरा पैकेज इंस्टॉल करना है क्योंकि अधूरा इंस्टॉलेशन कोई नहीं करना चाहेगा। पूरा एमएस ऑफिस पैकेज लिया जाता है, वर्ड भी लिया जाता है, एक्सेल भी लिया जाता है, पावर पॉइंट भी लिया जाता है, इसके अलावा जो है आउटलुक एक्सप्रेस भी लिया जाता है और ऑफिस इन्फो पाथ होता है, इसके अलावा ऑफिस पब्लिशर होता है। एमएस ऑफिस के अंदर नए वाले मॉडर्न एमएस ऑफिस के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो कस्टमाइज में आप कंपोनेंट की चॉइस अपने हिसाब से कर सकते हैं। इंस्टॉल नाउ में आप कंप्लीट पैकेज इंस्टॉल करेंगे, तो यहां हमें कंप्लीट पैकेज इंस्टॉल करना है। Then we click on install now option. Now choose installation type, install now for installation of complete package. Customize to add or remove your choice of options. Next. Next. Installation finalization. जैसे ही आप पिछली स्क्रीन से इंस्टॉल नाउ करेंगे थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि कंपोनेंट इंस्टॉल होंगे। इंस्टॉल होने में 5 से 10 मिनट तक डिपेंड करता है आपके सीपीयू की स्पीड। 5 से 7 मिनट 10 मिनट के आसपास, बिटवीन 5 एंड 10 मिनट्स के आसपास जो है इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा। और जब सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो जाएगा, एक बार इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा तो यूजर के लिए फिर करने के लिए कुछ नहीं होता, आपको वेट करना पड़ेगा कि फाइनलाइजेशन दिखा सके। द फाइनलाइजेशन ऑफ सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन, फाइनलाइजेशन मीन्स showing the successful installation of MS Office in your computer. Now here see, Microsoft Office Professional 2007 has been successfully installed. The message is being displayed on a screen. The message being displayed on a screen after successful installation of MS Office. जब MS Office पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा, तब आपकी स्क्रीन में ये आएगा। अब इसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 4 स्टेप्स आपने देख लिए। सबसे पहला स्टेप है प्रोडक्ट की इंस्टॉल करना, दूसरा स्टेप है लाइसेंस एग्रीमेंट को चेक करना, हाँ मानना, तीसरा स्टेप है इंस्टॉलेशन के टाइप को सेलेक्ट करना, और चौथा है वेट करके अपना फाइनलाइजेशन चेक कर लेना कि फाइनल इंस्टॉल हुआ है कि नहीं।
ये स्टेप है MS ऑफिस 2007 या MS ऑफिस, चाहे कोई भी MS ऑफिस लिखा हो, ये जरूरी नहीं है सवाल में लिखा है कि MS ऑफिस का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, स्टेप लिखिए, तो कोई जरूरी नहीं लिख दिया MS ऑफिस 2000 का इंस्टॉलेशन कैसे करना है 2007 का। ये आपको, ये स्क्रीन जो है सबके लिए है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लगभग ये स्क्रीन सब में ही एक जैसी ही आती है, थोड़ा बहुत अंतर 19-20 का चलेगा। यहाँ हमने ऑफिस 2007 से आपको इंस्टॉलेशन बताया है कि MS ऑफिस 2007 से इंस्टॉलेशन कैसे होता है, लेकिन अगर 2000 का भी आ जाएगा तो भी आप यही बनाएंगे। ये नहीं है कि 2007 आपने बताया था कि तो 2000 का तो बताया ही नहीं है, सारे MS ऑफिस का इंस्टॉलेशन। इसीलिए हमने मुख्य जो हमारे पास स्क्रीन है उसमें हमारे पास जो स्लाइड है उसमें लिखा है इंस्टॉलेशन ऑफ MS ऑफिस। सो ये नोट्स जो है वो सारे MS ऑफिस के इंस्टॉलेशन के लिए चल जाएंगे। आपको बस स्टेप सही सही लिखना है। एक, प्रोडक्ट की डाल रहे हैं, दूसरा लाइसेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तीसरा इंस्टॉलेशन टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं, और चौथा फाइनलाइजेशन कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर MS ऑफिस इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट, अगला काम करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, इट इज रिलेटेड विद प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में है, और प्रिंटर से एक इंपॉर्टेंट सवाल जरूर आता है हर साल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है ये इस चैप्टर के। लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में रहेगा प्रिंटर के बारे में कि प्रिंटर जो है वो क्या होता है। इस बार आप जो प्रिंटर पढ़ेंगे उसमें डिटेल्ड फंक्शनिंग पढ़ेंगे प्रिंटर की, ये प्रिंटर कैसे काम करता है। हमको सिर्फ बताना है प्रिंटर के, इस चैप्टर में प्रिंटर का मैकेनिज्म समझाना है, चाहे वो इम्पैक्ट हो या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो, दोनों तरह के प्रिंटर्स की विद डिटेल, इंटरनल ऑर्गन्स कैसे काम करता है प्रिंटर, और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी फुल डिटेल। तो सबसे पहले प्रिंटर क्या है। प्रिंटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। A printer is a device that accepts text and graphic output from a computer and transfers the information to paper. प्रिंटर का मुख्य काम यह है कि कंप्यूटर का जो टेक्स्ट और ग्राफिक का आउटपुट आता है वो प्रिंटर के पास एज एन इनपुट जाता है। प्रिंटर इनपुट कहां से लेता है? आपके कंप्यूटर से। कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक्स और टेक्स्ट रहता है, तो ये इनके लिए, प्रिंटर के लिए इनपुट है, और उसके बाद उसको जो है उस इंफॉर्मेशन को पेपर पे प्रिंट कर के आउटपुट निकाल देता है। देन ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू पेपर, यानी ये हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। जो सॉफ्ट कॉपी डेटा कंप्यूटर के अंदर है उसको एज एन इनपुट लेता है, और हार्ड कॉपी जो है वो पेपर पे ट्रांसफर कर देता है। यूजुअली टू स्टैंडर्ड साइज शीट्स ऑफ पेपर। इसमें सामान्यतः कौन सा पेपर यूज किया जाता है? स्टैंडर्ड A4 शीट, एक स्टैंडर्ड साइज पेपर का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटर में। तो हम सब लोगों को पता है कि जो पेपर यूज करा जाता है ऑफिस और होम ऑफिस कंप्यूटरों में वो है A4 पेपर, और ये A4 पेपर जो है वो बहुत ही कॉमन पेपर है, हम लोगों ने सबने यूज कर रखा है। कई बार फोटोकॉपी कराई होगी तो फोटोकॉपी वाला पेपर A4 पेपर होता है, और वो जो है इसी प्रिंटर में लगा दिया जाता है। तो प्रिंटर कंप्यूटर से आए हुए आउटपुट को इनपुट लेता है और पेपर पे उसको प्रिंट करता है। प्रिंटर वेरी इन साइज। प्रिंटर जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, साइज वाइज अलग अलग तरह के होते हैं। वेरी करना मतलब भिन्न करना, भिन्न प्रकार का होना। तो साइज वाइज प्रिंटर अलग अलग तरह के होते हैं, स्पीड वाइज अलग अलग तरह के होते हैं, सोफिस्टिकेशन, जितने वो अच्छे दिखते हैं और जितने वो महंगे होते हैं उन हिसाब से कॉस्ट वाइज वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी प्रिंटर में एक ही तरह नहीं आता, प्रिंटर में एक बहुत लंबी चौड़ी रेंज है, साइज वाइज, उनके स्पीड वाइज, और जितना बेहतर और अच्छा वो प्रिंट आउट निकालते हैं उस हिसाब से। इन जनरल मोर एक्सपेंसिव प्रिंटर्स आर यूज्ड फॉर हायर रेजोल्यूशन कलर प्रिंटिंग। सामान्य तौर पे ज्यादा एक्सपेंसिव प्रिंटर हैं, अगर कोई प्रिंटर जो है वो महंगा है, अगर आपने महंगा प्रिंटर खरीदा तो जान लीजिए कि उसकी प्रिंटिंग करने की कैपेसिटी हायर होगी। कैपेसिटी हायर होने का मतलब प्रिंटर ज्यादा बेहतर कलर और रंग जो है वो आपके चित्रों पे, ग्राफिक्स पे लगा करके आपको प्रिंट आउट दे सकता है, क्योंकि जितना महंगा चीज जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा सुविधा हमको मिलेगी।
तो प्रिंटर के साथ भी ये है कि हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर जो है वो महंगे होते हैं, मोर एक्सपेंसिव प्रिंटर। कलर प्रिंटिंग में उनकी जो कलर क्षमता होती है बनाने की वो ज्यादा बेहतर होती। अच्छा, एक बात यहाँ पे और भी ध्यान रखने की जरूरत है, वो बात यहाँ पे नहीं लिखी है, तो वो मैं आपको जो है यहाँ पे एक नोटपैड पे लिख के दे देता हूँ कि प्रिंटर की, उसको आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, या आपके पास अगर नोटपैड है तो उसी पे ही कहीं लिख लीजिए कि प्रिंटर पे कलर स्कीम जो चलती है वो चलती है CYMK, सियान, येलो, मजेंटा, के इक्वल टू ब्लैक। के कलर जो है वो ब्लैक, तो इस स्कीम को CYMK कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मॉनिटर में जो कलर स्कीम चलती है वो RGB चलती। दो जगह कलर बनते हैं, प्रिंटर के प्रिंटिंग में और मॉनिटर पे। तो मॉनिटर पे रेड ग्रीन ब्लू, और प्रिंटर के लिए CYMK टाइप की कलर स्कीम चलती, यानी 4 रंग, सियान समुद्री नीला, वाई येलो, मजेंटा रानी कलर, और के ब्लैक कलर, ये फर्क होता है। तो प्रिंटर की कलर स्कीम CYMK आती है, ये ध्यान रखिए। वही मॉनिटर की RGB। चलिए वापस आते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में यहाँ पे जो सेक्शन हमने कवर करना है वो है पर्सनल कंप्यूटर में लगने वाले प्रिंटर्स को। तो पर्सनल कंप्यूटर में हमारे पास जो प्रिंटर लगते हैं वो दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इनको हम शुरू में भी पढ़ चुके हैं, एक बार पहले भी कभी प्रिंटर का जिक्र किया है, तो उस जगह पे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में आपको जरूर बताया गया होगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर आता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो क्या है इम्पैक्ट प्रिंटर? देखिए, इम्पैक्ट माने होता है टक्कर, या किसी पे, किसी चीज के ऊपर किसी चीज से टकराव अगर आप करें, मारे उस चीज से, किसी हैमर से या किसी हथौड़े से, तो वो इम्पैक्ट छोड़ता है उस वस्तु के ऊपर। जैसे कि एक व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर या व्हाइट कलर की कपड़े के ऊपर हम एक हैमर को किसी इंक पे डुबो करके उसके ऊपर अगर हिट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो जो भी हैमर में कलर आपने लगाया होगा वो उस कागज के ऊपर या कपड़े के ऊपर छप जाएगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में इम्पैक्ट होता है, यानी टकराव होता है, और इस मैकेनिज्म को एकदम, जो इम्पैक्ट प्रिंटिंग के लिए मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, वो टाइपराइटर का मैकेनिज्म होता है। टाइपराइटर का मैकेनिज्म कैसा होता है कि टाइपराइटर में एक हैमर होता है, बहुत सारे प्रिंट हैमर कहते हैं उनको। उन हैमर्स के जो हेड होते हैं, यानी सबसे ऊपरी सिरा होता है, उसमें अल्फाबेट बना होता है, ए से लेकर के जेड तक। जितने भी अक्षर टाइपराइटर से टाइप किए जाते हैं सबके एक एक हैमर होते हैं। और जब आप बटन दबाते हैं टाइपराइटर का, तो वो हैमर जो है वो रिबन के ऊपर, उसमें एक रिबन रहती है जिसमें इंक लगा रहता है, और उस रिबन के ठीक पीछे व्हाइट कलर का पेपर रहता है। और जब हैमर जो है वो रिबन के ऊपर टक्कर मारता है, तो वो रिबन का इम्पैक्ट यानी टकराव कागज पे जब पड़ता है, तो चूंकि स्याही जो है लगी हुई है, तो हैमर के ऊपर जो अक्षर इम्बोज्ड है, उभरा हुआ है, उसकी छाप जो है वो लग जाती है। वेरी सिंपल। इम्पैक्ट प्रिंटिंग बहुत जमाने से हो रही है। जैसे लोग अंगूठा लगाते हैं, तो अंगूठा लगाने के लिए स्याही के अंगूठे को स्याही पे लगा लेते हैं, और उसके बाद कागज पे उसका दबाव करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, तो हमारा अंगूठा या थंब इम्प्रेशंस जो हैं वो कागज पे आ जाते हैं। यही तकनीक जो है टाइपराइटर में क्रिस्टोफर शोल्स ने सबसे पहले टाइपराइटर बनाया था, तो उन्होंने इसी तकनीक का सहारा लिया, और हर एक कैरेक्टर्स के लिए, अंग्रेजी के सारे कैरेक्टर्स जो छप सकते हैं उनके लिए अलग अलग हैमर बना के उसको टक्कर जो है वो रिबन पे पड़वाई और अक्षरों को कागज पे ट्रांसफर कर दिया। तो इम्पैक्ट प्रिंटिंग में ये तरीका अपनाया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर हैज मैकेनिज्म रिजेंबलिंग दोज ऑफ ए प्रिंटर टाइपराइटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में वही तकनीक अपनाई जाती है जो कि टाइपराइटर में इस्तेमाल की जाती है।
यानी प्रिंटर के टाइप करने का जो मैकेनिज्म है, जो मेथड है, वो टाइपराइटर से मिलता जुलता होता है। रिजेंबल करना मतलब उसके जैसा दिखाई देना, उसके जैसा प्रतीत होना, रिजेंबलिंग करना। एकदम टाइपराइटर के मेथड और मैकेनिज्म के जैसा ही इम्पैक्ट प्रिंटर काम करता है। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर और टाइपराइटर एक तरीके से काम करते हैं। इट फॉर्म्स कैरेक्टर्स और इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग ए मैकेनिज्म। कैसे ये कैरेक्टर्स का निर्माण करता है, अक्षरों का निर्माण करने के लिए इसमें एक प्रिंट हैमर होता है या फिर व्हील होती है, एक पहिया जैसा होता है गोलाकार, और वो पहिया जो है स्ट्राइक करता है, एक स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट एन इंक रिबन। एक इंक रिबन के ऊपर वो टक्कर मारता है हैमर और इमेज को पेपर पे छाप देता है। अक्षरों का निर्माण जो है वो प्रिंट हैमर के द्वारा इंक रिबन के ऊपर टक्कर मार करके और उसकी इमेज को पेपर पे डाल करके किया जाता है। यानी पेपर पे हर एक हैमर के टकराव से कोई ना कोई अक्षर जो है वो कागज पे छप जाता है। इस तरह के प्रिंटिंग मैकेनिज्म को इम्पैक्ट प्रिंटिंग कहा जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटिंग जब इंसान के पास बहुत ज्यादा मैकेनिज्म नहीं था, बहुत ज्यादा यांत्रिकी और जो है इसका इस्तेमाल नहीं होता था, तब सिर्फ हाथ पे जो है वो कलर लगा करके दीवार पे उसकी छाप ले लिए जाते थे, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटिंग ही है। यहाँ पे टाइपराइटर के समान इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो इंक रिबन का इस्तेमाल करता है और हैमर का इस्तेमाल करता है। तो इस प्रिंटर में इंक रिबन होती है और हैमर्स होते हैं, और वो हैमर्स जो है वो एक एक करके पेपर के रिबन के ऊपर टक्कर मारते हैं और रिबन के ठीक पीछे कागज रखा रहता है, तो कागज पे उस टकराव का इम्पैक्ट पड़ता है और वो इमेज छप जाती है। टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स के कितने तरह के ये होते हैं? दो तरह के हैं ये हैं, एक कैरेक्टर प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा है लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर। इनके बीच में क्या फर्क है पहले देखेंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? तो पहला प्रिंटर हमारा इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। एक अक्षर, यानी अगर मान लेते हैं कि हमको एक शब्द लिखना है THIS दिस, तो सबसे पहले ये टी प्रिंट करेगा और उस टी को भी प्रिंट करने के लिए ये डॉट्स का इस्तेमाल करेगा। यानी टी बनाने के लिए एक ही बार में पूरा टी नहीं बनेगा, उस टी को बनाने के लिए बहुत सारे डॉट्स यानी बिंदियों का इस्तेमाल किए, इसीलिए थोड़ा स्लो चलता है। और इसको कैरेक्टर प्रिंटर कहा जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इट्स अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। इट प्रिंट्स सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम। एक बार में एक अक्षर ये छाप पाता है। इट इज यूज्ड टू प्रिंट टेक्स्ट, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स। ये क्या क्या प्रिंट कर सकता है? टेक्स्ट यानी अक्षर, नंबर संख्या, और स्पेशल कैरेक्टर हैश, @ वगैरह, डॉलर वगैरह हो गई। बट लेस यूज टू प्रिंट ग्राफिक्स। लेकिन इसको ग्राफिक्स यानी चित्र बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता। लगभग ना के बराबर ये करता है, ऐसा नहीं कर नहीं सकता, करेगा इसको। आप इससे आप ग्राफिक प्रिंट करेंगे तो समझिए कि ये खराब हो जाएगा। एक ग्राफिक प्रिंट करने के बाद इसकी जो हैमर्स हैं या पिन्स हैं उनके ऊपर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्स्ट और नंबर्स को प्रिंट करने के लिए ये प्रिंटर यूज करते हैं हम लोग। इट्स स्पीड इज मेजर्ड इन CPS। इसकी स्पीड कैरेक्टर प्रति सेकंड में नापी जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज कैरेक्टर प्रिंटर। इसी वजह से क्योंकि ये एक एक अक्षर बनाता है और तब जाकर के पूरा वर्ड कंप्लीट करता है, फिर वर्ड्स जो है वो सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, ये इसमें चक्कर है। और इससे सिर्फ टेक्स्ट और नंबर्स प्रिंट किए जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट किए जाते हैं, ग्राफिक्स प्रिंट नहीं किए जाते। इसको डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। दूसरा है हमारे पास लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस इम्पैक्ट प्रिंटर में अभी तक कलर नहीं आया है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट ही है। लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स के बाद दूसरा इम्पैक्ट प्रिंटर है लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर। इट कुड प्रिंट ए लाइन। इसका नाम लाइन इसलिए है
क्योंकि ये एक बार में पूरी लाइन जो है वो प्रिंट कर देता है। ज्यादा तेज, रिलायबल, कंपेयर टू डॉट मैट्रिक्स के मुकाबले इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन और इसका कंपटीशन सिर्फ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के साथ है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के मुकाबले ये बहुत तेज होता है और इसकी स्पीड जो है वो एलपीएम यानी लाइन प्रति मिनट कैलकुलेट की जाती है, एलपीएम। वहीं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की सीपीएस में काउंट की जाती है या कैलकुलेट की जाती है, या उसी से उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता नापी जाती है कि कितना सीपीएस का है। जितने सीपीएस ज्यादा है इसका मतलब वो उतना अच्छा प्रिंटर है, जितने एलपीएम ज्यादा है दैट मींस वो उतना अच्छा प्रिंटर है और वो उतना ही महंगा होगा। तो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर में टाइपराइटर का मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है और टाइपराइटर के हैमर या पिन्स, टाइपराइटर के जो हैमर होते हैं वो जो है इंक रिबन के ऊपर टक्कर मारते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में हैमर और दूसरी तकनीक जैसे कि पिन और हैमर दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले हमें बताना है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर किसको कहते हैं ये एग्जाम में आ चुका है, और दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में बताइए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का डिस्क्रिप्शन दीजिए, क्या होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अभी हमने यहाँ पीछे बात करी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो एक तरह का इम्पैक्ट प्रिंटर है और ये टेक्स्ट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए ही यूज किया जाता है। तो देखिए कैसे ये काम करता है। हमने टाइपराइटर के बारे में देखा कि टाइपराइटर को यूज भी किया है, और अगर किसी ने टाइप नहीं किया है तो किसी ना किसी को टाइप करते जरूर देखा होगा। तो टाइपराइटर का मैकेनिज्म की तरह ही इसके अंदर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हैमर के जगह पे पिन्स इस्तेमाल की जाती है और उस पिन के जरिए, देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि इसमें एक स्कीमेटिक डायग्राम है और एनिमेटेड डायग्राम है। इसमें यहां से जब पावर दी जा रही है तो यहाँ इसमें पीछे ये एक प्रिंट हेड है, इसमें एक प्रिंट हेड होता है। उस प्रिंट हेड में हैमर नहीं पिनें होती हैं और हैमर की जगह पे पिन इस्तेमाल की जाती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। और ये पिनें बार बार निकलती हैं, इनको पावर दी जाती है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है। ये जो लाल रंग के पाथ देख रहे हैं, डायर्स देख रहे हैं, ये प्रिंट हेड के अंदर मौजूद क्वाइल्स को सप्लाई देने के लिए हैं और इनके अंदर नुकीली पिन्स लगी रहती हैं, आलपिन जैसी, उससे भी पतली पिन्स, और वो रिबन के ऊपर टक्कर मारती हैं। रिबन के पीछे पेपर है और एक रोलर जो है, प्लेटिन रोलर, बेलनाकार रोलर, जैसे रोटी बेलने वाला रोल होता है बेलनाकार बेलन, ठीक वैसा ही प्लास्टिक का बेलन होता है जो कागज को पीछे से सहारा दिए रहता है, बैकअप दिए रहता है, ताकि टक्कर में ये कागज जो है वो डैमेज ना हो जाए। तो प्रिंट, सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में बताएंगे कि प्रिंट क्या करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इट प्रिंट सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम। ये एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। इट इज यूज्ड टू प्रिंट टेक्स्ट, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर, बट लेस यूज्ड टू प्रिंट ग्राफिक्स। लेकिन ये ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है कि मैकेनिज्म है पूरे, और उस मैकेनिज्म में क्या क्या चीज इस्तेमाल हुआ है, क्या क्या पार्ट्स यूज होते हैं इस पूरे मैकेनिज्म में, उसको हमें बताना है। द पार्ट्स ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड होता है, ये इसका प्रिंट हेड है। प्रिंट हेड एक चौकोर सा एक हेड बनाया गया होता है जो प्रिंटर में सामने के साइड पे लगा रहता है, और इसके भीतर नंबर ऑफ पिन्स होती हैं। हैमर की जगह पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिनों का इस्तेमाल किया जाता है, हैमर का इस्तेमाल लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर में किया जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड में इट हैज नंबर ऑफ पिन्स, इस हैमर के अंदर बहुत सारी पिन्स होती हैं और उनकी संख्या कितनी होती है, 9 पिन और 24 पिन। डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड हैज नंबर ऑफ पिन्स, इसके अंदर इस प्रिंट हेड में नंबर ऑफ पिन्स होती हैं दैट स्ट्राइक ऑन इंक सोक्ड रिबन, जो कि इंक में डूबे हुए, ये आप रिबन देख रहे हैं ब्लैक कलर का, इस इंक में डूबे हुए रिबन के ऊपर ये पिनें टक्कर मारती हैं। दैट फॉर्म्स कैरेक्टर ऑन पेपर, जिसकी वजह से पेपर के ऊपर
ये पेपर लगाया और उसको पीछे बेलन से सहारा दिया गया होता है इस प्रिंट हेड में, तो वो अक्षर जो है इस तरह से, देखिए देख रहे हैं आप यहाँ पे के बन रहा है, तो ये के जो है वो बिंदियों से बन रहा है, एक एक बिंदी मिल करके जो है वो अक्षर बना देती है। तो ये पिन्स जो हैं स्ट्राइक करती हैं, टक्कर मारती हैं इंक सोक्ड रिबन के ऊपर, और उससे अक्षर जो है वो कागज पे उनका निर्माण होता जाता है, अक्षर कागज पे बनते जाते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड्स आर हैविंग पिन्स, हाउ मेनी पिन्स, 9 पिन्स और 24 पिन्स टू फॉर्म कैरेक्टर्स ऑन पेपर। तो अभी का जो प्रिंट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ रहा है उसमें 9 पिन का प्रिंट है और 24 पिन का प्रिंट हेड है, जिसको कि अक्षरों को प्रिंट करने के लिए इस प्रिंटर के भीतर लगाया जाता है। प्रिंट हेड एक पार्ट है जो प्रिंटर के भीतर लगा रहता है, और अक्षरों को प्रिंट करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा रोल जो है वो प्रिंट हेड का होता है। अगर प्रिंट हेड नहीं होगा तो प्रिंटर बेकार हो जाएगा। तो प्रिंट हेड जो है वो पिन्स को स्ट्राइक करने के लिए यानी इंपैक्ट डालने के लिए रिबन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा प्लैटन रोलर, ये रोलर इसके बारे में बात कर रहा है कि ये रोलर क्या काम करता है। हमारे पास प्लैटन रोलर भी है इस प्रिंटर के अंदर। प्लैटन रोलर पेपर को पीछे से सहारा दिए रहता है, कागज जब इसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा तो वो प्लैटन रोलर से होता हुआ गुजरेगा, और प्लैटन रोलर जो है वो प्लास्टिक का होता है, ये बेलन, और कागज पे प्रिंट जो रिबन जो होती है और पिन जो होती है वो दोनों इतनी तेजी से स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि पिन जो है नुकीली होती है तो कहीं पेपर को वो डैमेज ना कर दे, इस वजह से पेपर के पीछे एक प्लास्टिक का बेलन यानी प्लैटन रोलर लगा दिया जाता है फॉर द सपोर्ट ऑफ पेपर, ताकि डैमेज को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। डैमेज कंट्रोलिंग करना इस प्लैटन रोलर का काम है। प्लैटन रोलर इज यूज्ड फॉर बैक एंड सपोर्ट ऑफ द पेपर। प्लैटन रोलर को बैक एंड सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सो द हेड कुड प्रोड्यूस प्रॉपर इंप्रेशन और इंपैक्ट ऑन द पेपर, ताकि जो प्रिंट हेड है वो प्रॉपरली इंप्रेशन यानी दबाव टक्कर पेपर के ऊपर मार सके। हर एक टकराव में पेपर डैमेज ना हो जाए कहीं, इसीलिए प्लैटन रोलर को लगाया गया। रिबन क्यों लगाई जाती है? रिबन ब्लैक कलर की रिबन, और ये रिबन जो है वो इंक में इंक सोक्ड रहती है, इसके ये इंक अपने अंदर एब्जॉर्ब किए रहती है। अगर इसको ये इंक इसमें नहीं लगाई जाएगी तो स्ट्राइक के बाद अक्षर नहीं छपेंगे। सो रिबन इन डॉट मैट्रिक्स इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द रिबन कार्ट्रिज। इसकी एक रिबन कार्ट्रिज आती है और उसके भीतर ये रिबन लगी रहती है और ये रिबन इंक में डूबी रहती है। रिबन इन डॉट मैट्रिक्स इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द रिबन कार्ट्रिज। रिबन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में रिबन कार्ट्रिज के भीतर इंस्टॉल की जाती है, रखी रहती है, स्थापित की जाती है, जो कि इंक में डूबी रहती है, यानी इंक को एब्जॉर्ब की रहती है, इंक सोक्ड रहती है। चौथा पार्ट जो है ये ऐसा रहता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर। देखिए ये प्रिंट हेड है, और इस प्रिंट हेड को जैसे आप लिखने के लिए कभी कागज पे अगर आप अपनी कॉपियों पे लिखते हैं तो आप एक बात गौर करेंगे, आप लेफ्ट से लिखते लिखते राइट की तरफ जाते हैं और फिर अगली लाइन में फिर लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं, यानी आपका हाथ एक सिंगल जगह पे नहीं बल्कि पूरे पेज में लेफ्ट से राइट मूव करता है। तो ये भी अगर एक ही साइड पे रहेगा तो एक ही अक्षर सारे एक ही जगह पे प्रिंट हो जाएंगे। इसीलिए इस प्रिंट हेड को दाहिने बाएं घुमाने के लिए इसको एक कैरेज बार और बेल्ट से बांध दिया जाता है। तो इसमें कैरेज बार यानी प्रिंट हेड के लिए एक रॉड होती है, और ये रॉड जो है स्टेनलेस स्टील की रॉड होती है, और उसके ऊपर इसको कैरेज बार कहते हैं, और इस रॉड पे ये प्रिंट हेड बांध दिया जाता है और इस प्रिंट हेड को सप्लाई दी जाती है, तो उससे पिने निकल करके वो रिबन के ऊपर टक्कर मारती हैं। तो इसका मूवमेंट करने के लिए कैरेज बार और बेल्ट लगे। यहाँ पे एक बेल्ट लगी हुई है, देख रहे हैं आप, और इन बेल्ट को कनेक्शन मोटर से होता है, सीपीयू से होता है, और अगर इनको दाहिने घूमना होता है तो ये वाला जो मोटर वो रन करता है, तो ये दाहिने बाएं घुमाने के लिए इसको ये दोनों मोटर्स जो है वो चलते हैं सब्सिक्वेंटली, जिस तरफ भी इनको घुमाना हो उस ऑर्डर में। तो कैरेज बार प्रिंट हेड को मूव करने के लिए होती है।
द प्रिंट हेड मूव्स विद द हेल्प ऑफ कैरेज बार। ये प्रिंट हेड कैरेज बार की मदद से मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन पेपर। लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों साइड पे यही बेल्ट इस प्रिंट हेड को मूव करती है ताकि अक्षरों को पूरे कागज पे लेफ्ट से राइट प्रिंट किया जा सके। पावर सेक्शन, देखिए ये प्रिंटर है तो इसके भीतर, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है तो इसके भीतर पावर सेक्शन भी होगा और मदरबोर्ड भी होगा। पावर सेक्शन होगा ताकि प्रिंट एसी सप्लाई जो इसको दी जाती है उसको डीसी सप्लाई में एडिक्वेट सप्लाई जनरेट की जा सके। पावर सेक्शन ऑफ प्रिंटर प्रोड्यूसेस एडिक्वेट पावर सप्लाई टू प्रिंटर। प्रिंटर को प्रॉपर पावर सप्लाई मिले इसके लिए उसमें पावर सेक्शन होता है। मदरबोर्ड होता है जिसमें प्रोसेसर मेमोरी होती है जो कि प्रिंट जॉब को कंट्रोल करते हैं। जो भी प्रिंट हेड को सेक्शन, प्रिंट हेड जो होता है उसको इंस्ट्रक्शन जो देनी होती है वो प्रिंटर के अंदर सीपीयू मेमोरी सब होती है, हार्ड ड्राइव नहीं होती प्रिंटर के अंदर। तो प्रिंटर के अंदर जो है वो नॉन वोलेटाइल रैम, एनवी रैम इस्तेमाल की गई है, रैम लगाई गई है। इसके अंदर जो है प्रोसेसिंग का काम जो है इसका सीपीयू करता है और जो भी आपके सीपीयू से कंप्यूटर से सिग्नल आते हैं उनको फिर प्रिंट हेड को देता है और वो ही अक्षर जो है वो प्रिंट हेड कैरेक्टर्स के फॉर्म में, बिंदी डॉट्स के फॉर्म में कागज पे स्ट्राइक करता है। कंट्रोल पैनल है इसका, ये कंट्रोल पैनल कहलाता है। सामने इस कंट्रोल पैनल में प्रिंटर को कंट्रोल करने की बहुत सारे बटन्स दिए हैं। जैसे आपको प्रिंटर को बंद करना है, स्टॉप करना है, पॉज करना है, इजेक्ट करना है पेपर को, फॉन्ट सेट करना है, तो इसके लिए अलग अलग बटन बने। ये कंट्रोल पैनल के बटन्स जो हैं वो कंट्रोल पैनल को, प्रिंटर को कंट्रोल करने के लिए ये मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे 4, 5, 6 पॉइंट्स हो गए इसके। प्रिंट हेड, प्लैटेन रोलर होता है, रिबन होता है, कैरेज बार और बेल्ट होती है, पावर सेक्शन होता है और कंट्रोल पैनल होता है। ये थ्योरी में हम जो है ये जो प्रिंट हेड वगैरह है इसको जो है एक आइडियल नोट्स मान लेंगे और आगे भी जितने प्रिंटर्स होंगे उनमें हम इसको इस्तेमाल करेंगे इन नोट्स को। यानी तकरीबन लगभग एक आध प्रिंटर और है जिसमें यही मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको मुख्य नोट्स मान करके, जैसे हमारे पास डेस्कजेट प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर है उसमें भी यही नोट्स काम आ जाएंगे, तो इसी नोट्स को हम मुख्य नोट बना लेंगे। डिसएडवांटेज क्या है? नॉइज लेवल हाई होता है, स्लो स्पीड होती है और ये केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर सकता है, केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अभी इसका कलर तो मुश्किल ही लगता है क्योंकि कलर प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में बनाए जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में जैसे लाइक ए टाइपराइटर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, तो टाइपराइटर में कलर नहीं होता, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टाइप करता है। तो ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो कलर नहीं आते हैं, ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करते हैं। साथ ही इनका नॉइज लेवल हाई होता है और ये स्लो स्पीड में काम करता है। डॉट मैट्रिक्स स्लो स्पीड में काम करने वाला प्रिंटर है। तो आज के सेक्शन में हमने ये कंप्लीट किया प्रिंटर में, पहला प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और इसके अंदर हमने इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए आप इसको ध्यान से इसके डायग्राम जो है बना करके रखें। और दैट्स ऑल, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन अभी 5 मिनट में हम शुरू करते हैं और उसमें हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सेशन 2 में, आज सेशन 2 में हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के आगे लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में देखा था कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर किस तरह से काम करता है। सेकेंड सेशन में हम लोग
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बाद लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर का सेकेंड जो प्रिंटर है लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर, उसके बारे में देखेंगे कि कैसे काम करता है लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर। लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो किस तरह से काम करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर दो प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर थे। पिछले सेशन में हमने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को कंप्लीट किया कि उसके अंदर कंपोनेंट क्या है। अभी लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर जो है, लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर का नाम लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर इसलिए है कि ये प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन प्रिंट कर सकता है। ऐसा प्रिंटर जो एक बार में लाइन प्रिंट कर सकता है पूरी, डॉट मैट्रिक्स के मुकाबले, डॉट मैट्रिक्स इज करेक्टर प्रिंटर, वो एक अल्फाबेट प्रिंट करता है एक एक करके, वन आफ्टर अनदर, जबकि लाइन प्रिंटर पूरी लाइन प्रिंट कर सकता है, लाइन बाय लाइन प्रिंट कर सकता है। इसीलिए इसको लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। So in line printer, it could print a line at a time. लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर जो है या लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट कर सकता है। इट इज फास्टर, ज्यादा तेज है, रिलायबल, भरोसेमंद कंपेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कहा जा रहा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के मुकाबले अगर इसका हम कंपैरिजन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से करें तो लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के मुकाबले ज्यादा तेज चलता है और ज्यादा रिलायबल है। रिलायबल इसलिए है क्योंकि इसमें पिन नहीं बल्कि हैमर्स होते हैं, लाइक ए टाइपराइटर। इट्स स्पीड इज मेजर्ड इन एलपीएम। इसकी स्पीड जो है लाइन पर मिनट कैलकुलेट की जाती। अभी तक जो मैक्सिमम इसकी स्पीड आई है वो 300 से 3000 एलपीएम है, मिनिमम से मैक्सिमम। 300 मिनिमम और 3000 मैक्सिमम। डिपेंड करता है किस तरह का लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर और किस कैपेसिटी का और किस कॉस्ट का आपने लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर खरीदा है। लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर वेरी साइज करते हैं, उनके साइज अलग अलग कहते हैं, छोटे भी आते हैं और बड़े भी आते हैं, इंडस्ट्रियल लाइन प्रिंटर भी आते हैं। तो ड्रम और चेन दो तरह की टेक्निक लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर में यूज की जाती है। ड्रम लाइन प्रिंटर जिसमें ड्रम का इस्तेमाल किया जाता है, और चेन प्रिंटर जिसके का जो मैकेनिज्म है वो रोटेटिंग चेन होती है, उसमें चेन लगी रहती है। और ड्रम प्रिंटर में एक सिलेंड्रिकल ड्रम लगा रहता है। ड्रम एक बेलनाकार स्ट्रक्चर होता है, एक सिलेंड्रिकल बेलन आप समझ लीजिए। इस तरह के स्ट्रक्चर को ड्रम बोलते हैं। जैसे रोटी बेलने वाला बेलन है तो उसको यहाँ पे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में या कंप्यूटर पार्ट्स की में उसको ड्रम बोला जाता है। जो कोई भी ऐसा बेलनाकार स्ट्रक्चर आएगा प्रिंटर में, इट इज ड्रम। तो ड्रम और चेन दो तरह के मैकेनिज्म लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर में यूज किए जाते हैं। और लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर की कैपेसिटी आपने यहाँ पे स्लाइड में देखी है कि 300 से 3000 एलपीएम, यानी एक मिनट में 3000 लाइन भी ये प्रिंट कर सकता है। तो एक घंटे में ये कितनी लाइनें प्रिंट कर देगा और कितने पैराग्राफ्स हो जाएंगे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी प्रिंटिंग कैपेसिटी जो है सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर है ये। और इसकी जहां पे बल्क में प्रिंटिंग करनी हो, दसियों हजार पेज प्रिंट करने हो, 5000, 4000, 5000, 3000 पेज प्रिंट करने हो, बैंक का पूरे साल का स्टेटमेंट निकलना हो, तो वो जो है इन्हीं प्रिंटर से निकाला जाता है। नेक्स्ट, ड्रम लाइन प्रिंटर। देखिए आपको बताया कि आपका जो लाइन प्रिंटर जो है वो ड्रम और चेन दो तरह की तकनीक से बना है। तो ड्रम लाइन प्रिंटर में क्या होता है, ड्रम लाइन प्रिंटर में एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, इसीलिए इसका नाम ड्रम लाइन प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ड्रम लाइन प्रिंटर में एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल, जैसा कि आप यहां डायग्राम में देख रहे हैं कि एक बेलनाकार जो है वो स्ट्रक्चर है, और इस बेलनाकार स्ट्रक्चर पे, इस बेलन के ऊपर बहुत सारे अल्फाबेट जो कि हर लाइन में एक ही तरह के हैं। जैसे यहाँ पे WW है, यहाँ पे सारे अल्फाबेट्स हैं, लेकिन
एक लाइन में सारे अल्फाबेट्स बने हुए हैं, साथ ही ऊपर अल्फाबेट्स का पूरा क्रम बना हुआ है पूरे ड्रम में। साथ ही यहाँ पे रिबन लगी हुई है, रिबन के ऊपर जो है वो पेपर रखा हुआ है, ये पेपर देख रहे हैं हम, पेपर के लिए इंडिकेटर बना है कि पेपर लगा हुआ है, और ठीक उसके ऊपर हैमर्स हैं। ये हैमर जो है वो पेपर पे टक्कर मारते हैं, और ये जो सिलेंड्रिकल ड्रम है इस पे ये उभरे हुए एम्बोस्ड कैरेक्टर्स हैं जो उभरे हुए हैं, और बीच में कलर ब्लैक इंक की रिबन लगी हुई है। तो जब ये टकराव होता है हैमर का, तो ये अक्षर जो है वो पूरे कागज के ऊपर प्रिंट कर देता है। जैसे डब्लू इधर से शुरू करना है या डब्लू बीच से शुरू करना है, कहां से डब्लू शुरू करना है, इसी वजह से एक से ज्यादा डब्लू बने हुए हैं कागज पे। मान लीजिए लेफ्ट साइड, मान लीजिए सेंटर पे डब्लू कहीं पे आ गया तो वो ये वाला हैमर प्रेस करेगा। अगर लेफ्ट कॉर्नर पे डब्लू बनाना है पेज में तो ये वाला हैमर दबेगा, उसके बगल में। इसलिए इस वजह से इतने अल्फाबेट एक ही लाइन में इतने सारे कैरेक्टर्स बने हुए हैं। कागज पे किसी भी जगह पे वो अल्फाबेट प्रिंट किया जा सकता है, करा जा सकता है, कहीं पे आ सकता है। इस वजह से हर एक लाइन में वही अल्फाबेट बना हुआ है, ये इसका मुख्य बात है। सो द ड्रम प्रिंटर कंसिस्ट्स ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम। ड्रम प्रिंटर में एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है ऑन विच कैरेक्टर्स आर इम्बोज्ड, जिसके ऊपर, इस सिलेंड्रिकल ड्रम के ऊपर अक्षरों को उभेरा जा सकता है, उभारा गया होता है। जैसे आप स्टैंप देखते हैं तो उस स्टैंप में, आप कोई भी स्टैंप देख लीजिए जिसको जो है कागज पे उससे मोहर मारी जाती है, तो उस स्टैंप को आप गौर से देखेंगे तो उस स्टैंप में वो अक्षर जो है वो उभेरे गए होते हैं। वैसे ही इसमें अक्षरों को उभेर करके रखा गया होता है। उभरे हुए अक्षर रहते हैं तो हर एक टकराव के बाद वो अक्षर जो है वो कागज पे ट्रांसफर हो जाएंगे। बीच में रिबन लगी हुई है जो कि इंक में डूबी हुई है। द ड्रम इज रोटेटेड एट ए वेरी हाई स्पीड। ये ड्रम बहुत तेज गति से रोटेट होता है। जिस भी अल्फाबेट को बनाना हो वो अल्फाबेट प्रोसेसर से सिग्नल मिलता है, सीपीयू से सिग्नल मिलता है, और इस ड्रम को बड़ी तेजी से रोटेट किया जाता है, और वही अल्फाबेट इस हैमर के नीचे लाइन में आ जाता है। अब उसमें से कौन सा हैमर प्रेस करना है, इसके लिए भी सीपीयू से हैमर को, सीपीयू से सिग्नल मिलते हैं, और वही हैमर्स वो रिबन के अगेंस्ट स्ट्राइक करते हैं। द ड्रम इज रोटेटेड एट ए वेरी हाई स्पीड। ड्रम बहुत तेज गति से रोटेट घूमता है। इट हैज मैग्नेटिकली ड्रिवन हैमर्स। इसमें मैग्नेटिक फोर्स से चलने वाले हैमर्स लगे रहते हैं। मैग्नेटिकली ड्रिवन मतलब मैग्नेटिक फोर्स से चलाए जाने वाले हैमर्स होते हैं। मैग्नेटिक फोर्स से मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर दी जाती है और फिर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उस फील्ड से ये हैमर कंट्रोल किए जाते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रभाव से, विद्युत चुंबकीय इफेक्ट से इन हैमर्स को कंट्रोल किया जाता है, और जिस हैमर को चाहेंगे, जिस हैमर को सीपीयू चाहेगा वही हैमर स्ट्राइक करेगा। It has magnetically driven hammer in each character position of the line. लाइन की हर एक पोजीशन पे एक मैग्नेटिकली ड्रिवन हैमर लगा रहता है, एंड द कैरेक्टर इज प्रिंटेड, और अक्षरों को प्रिंट करता है बाय स्ट्राइकिंग ए हैमर अगेंस्ट द एम्बोस्ड कैरेक्टर ऑन द सरफेस। और वो हैमर इन अक्षरों के ऊपर टक्कर मारता है, जिससे बीच में रिबन लगे होने की वजह से पेपर पे अक्षर जो है वो कागज पे छप जाते हैं। इस तरीके से मैग्नेटिकली ड्रिवन हैमर, जो कि हर एक अक्षर की पोजीशन पे लगा रहता है पूरी लाइन में, हर लाइन में ये एक एक हैमर लगे रहते हैं, और ये हैमर जो है वो उभरे हुए अक्षरों के ऊपर इंपैक्ट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और अक्षर कागज पे उनका इंपैक्ट छप जाता है। ये इसका मैकेनिज्म है, काम करने का तरीका है। इसका ये डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम इसके साथ बनेगा। डिसएडवांटेजेस, क्या इसका नुकसान है? हाई नॉइज लेवल। इसका नुकसान एक है कि नॉइज यानी
जब ये चलेगा तो इससे आवाज बहुत होगी और ये केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर सकता है। जैसे कि आपको पता ही है कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, कॉस्टली, कॉस्टली भी काफी होता है, लेकिन ये इट इज अ स्पीडी प्रिंटर, इट इज वेरी स्पीडी, वेरी फास्ट, और तेज गति से प्रिंट आउट जहां पे चाहिए 5,000 10,000 पेज जो है जो चाहिए होते हैं कंटिन्यूस रनिंग शीट्स वाले, उस जगह पे ये प्रिंटर लगा दिया जाता है। जैसे बैंक हो गए और ज्यादा बड़ी जगह जहां पे 5,000 2,000 3,000 5,000 पेज जो है वो प्रिंट हो रहे हैं, तो इसमें हैमर जो है वो रिबन पे टक्कर मारता है और पेपर पे उसका इंप्रेशन छप जाता है। सिलेंड्रिकल ड्रम होता है और इस सिलेंड्रिकल ड्रम पे अक्षर जो है इम्बोज्ड होते हैं, कैरेक्टर्स आर इम्बोज्ड, उभरे हुए रहते हैं, उकेरे हुए रहते हैं, और ड्रम बड़ी तेजी से घूमता रहता है। जिस अक्षर को छापना होता है वही अक्षर की लाइन जो है वो हैमर्स के नीचे आती है और सिर्फ वही हैमर स्ट्राइक करता है सरफेस पे। इम्बोज्ड उकेरे हुए अक्षरों के सरफेस पे वही हैमर स्ट्राइक करता है जिसको आदेश दिया जाता है सीपीयू से। इस तरह करके ये ड्रम लाइन प्रिंटर काम करता है। नेक्स्ट, चेन। चेन प्रिंटर कैसे काम करता है? चेन प्रिंटर में साइकिल के जैसा चेन लगी रहती है, जैसे साइकिल पे चेन चढ़ी होती है और वो साइकिल को आगे खिसकाती है। जब आप जो है वो साइकिल चलाते हैं तो उस चेन के जरिए पिछला वाला पहिया आगे बढ़ता है, ठीक वैसे ही चेन प्रिंटर में एक चेन मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। बाकी हैमर्स वैसे ही हैं, अक्षरों के लिए चेन लगी रहती है और इस चेन में अल्फाबेट्स जो हैं, देखिए घुमाने का काम इसमें भी होगा। सिलेंडर में, सिलेंड्रिकल ड्रम में सिलेंडर जो है वो घुमाने का काम किया जाता है। यहाँ पे ये सारे अक्षर जो इसमें छपे हुए हैं वो सब के सब चेन में छाप दिए जाते हैं, ये चेन में बने हुए हैं। इस चेन में अल्फाबेट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे हैमर भी है और बीच में रिबन लगा है और पेपर भी लगा है। तो चेन मैकेनिज्म इस्तेमाल होने की वजह से चेन लाइन प्रिंटर का चेन मैकेनिज्म इस्तेमाल होने से इसको चेन लाइन प्रिंटर कहते हैं। द चेन प्रिंटर यूजेस अ रैपिडली रोटेटिंग चेन। चेन प्रिंटर में तेजी से घूमती हुई एक चेन लगी रहती है, तेज गति से रोटेट होती घूमती है, ये आगे पीछे कहीं पे भी घूम जाएगी और वही अक्षर जो है वो सामने आएगा। मैग्नेटिकली ड्रिवन हैमर्स आर लोकेटेड इन ईच प्रिंट पोजीशन। मैग्नेटिकली ड्रिवन हैमर यानी मैग्नेटिक फोर्स से चलाए जाने वाले हैमर्स प्रिंटर में हर एक पोजीशन पे, प्रिंटिंग पोजीशन पे एक एक हैमर लगा रहता है, यानी जितने अक्षर उतने प्रिंट करने के लिए हैमर्स होते हैं और ये हैमर स्ट्राइक करते हैं लाइक वाइज पीछे की तरह आपने देखा। इसका भी नॉइज लेवल वेरी हाई, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड। बाकी सब कुछ वैसा ही है, सेम वैसा ही है, थ्योरी भी सेम वैसे ही है। इसमें भी मैग्नेटिकली ड्रिवन हैमर्स होते हैं जो कि स्ट्राइक करते हैं उभरे हुए चेन के उभरे हुए अक्षरों के ऊपर और अक्षर कागज पे प्रिंट हो जाते हैं। ये दोनों ही प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं और अक्षरों को प्रिंट करते हैं। इसमें ये चेन बनेगी, एक इस तरह की चेन बना ली जाएगी और ऐसे हैमर बना लिया जाएगा, एक ब्लैक कलर का रिबन दिखा दिया जाएगा और ये कागज दिखा दिया जाएगा। लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स की तरह ही, डॉट मैट्रिक्स और लाइन मैट्रिक्स ये दोनों ही प्रिंटर जो है वो बड़े महत्वपूर्ण प्रिंटर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट प्रिंटर जो है हमारा वो कहलाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। अभी हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की सीरीज शुरू होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर में हमको सिर्फ दो ही प्रिंटर करने हैं, डॉट मैट्रिक्स और लाइन मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमने किया कि इसमें पेन्स होती हैं और इसमें कंट्रोल पैनल, रिबन, प्लेटन रोलर और प्रिंटेड होता है। वहीं लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर में ड्रम और चेन बनी होती है।
अब आती है बारी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें इम्पैक्ट यानी टकराव रिबन पे और पेपर पे इमेज ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी इसमें स्ट्राइकिंग और रिबन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इट प्रिंट्स विदाउट स्ट्राइकिंग ए रिबन ऑन टू पेपर। ऐसा प्रिंटर जो कि बिना रिबन के ऊपर टक्कर मारे कागज पे अक्षर प्रिंट नहीं करता है, उसको इस मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं, उनका मैकेनिज्म अलग होता है, वो सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। विदाउट इम्पैक्ट प्रिंटर को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। इसमें कौन से प्रिंटर आते हैं? इंकजेट, लेजर प्रिंटर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। यहाँ पे जो है थर्मल प्रिंटर भी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमको इस कंटेंट में हमें इंकजेट और लेजर प्रिंटर ही करना है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में टकराव नहीं होता। सबसे पहले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंटर हमें करना है वो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में एक बात और जानने की है, वो ये कि ये कलर प्रिंटर और ब्लैक एंड व्हाइट कलर प्रिंटिंग दोनों करते हैं। तो ये कलर प्रिंटर होते हैं, और कलर प्रिंटर में आपको बता ही रखा है CYM के कलर स्कीम चलती है, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, यानी 4 कलर की स्याही। अगर ये कलर प्रिंटर होगा तो इसमें 4 कलर की स्याही डाली जाएगी, और वहीं इम्पैक्ट प्रिंटर में केवल काली स्याही या काले रिबन जो है लगाई जाएगी। तो यहाँ रिबन कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ स्याही का है, स्याही का कॉन्सेप्ट है, और वो इंक आपको इसके अंदर रिफिल करनी पड़ती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंक रिफिलिंग का काम होता है, और डिपेंड करता है वो इंक कैसी है। अगर लेजर प्रिंटर में है तो वो ड्राई पाउडर पड़ता है, और अगर इंकजेट प्रिंटर है तो उसमें लिक्विड इंक जो है वो पढ़ाई जाती है। सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, इंक और जेट माने धार, यानी इंक की बूंदों की धार जो है वो कागज पे डाल दी जाती है, जैसे स्प्रे कर दिया जाता है, इंक को स्प्रे किया जाता है। स्प्रे पेंटिंग जैसे होती है कि आप स्प्रे करते हैं किसी चीज पे, आपके पास कोई स्प्रेयर हो और उससे आप स्प्रे कर लीजिए, तो वो इंक जो है वो कागज पे उसकी बबल्स या ड्रॉपलेट्स जो है वो कागज पे जमा हो जाएंगी। तो यहाँ पे वही तकनीक इस्तेमाल की जाती है, इंक की बूंदे कागज पे छिड़क दी जाती हैं सही जगह पे, सही स्थान पे, और ये डॉट्स ऑफ बूंदें जो है वो अक्षरों का निर्माण करती है, यानी अक्षर जैसे दिखने लगते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर दिखने में ऐसा है, कलर प्रिंटर है, और इसके अंदर आपको ये मैकेनिज्म इस्तेमाल होगा। इसके अंदर जो हेड होता है वो इंक कार्ट्रिज हेड, उसके अंदर इंक कार्ट्रिज लगी रहती है और उसके अंदर लिक्विड इंक डाली जाती है। तो इसके भीतर, इस प्रिंटर के भीतर, इसको इधर से खोलेंगे तो इसके भीतर जो है वो ये एक प्रिंट हेड सेक्शन होगा और उसमें ये कार्ट्रिजेस लगी होंगी। तो इसमें लिक्विड इंक कार्ट्रिजेस इस्तेमाल की जाती है। इंकजेट प्रिंटिंग is a type of computer printing technology that creates a digital image by propelling droplets of ink onto paper. कह रहा है कि इंकजेट प्रिंटर कंप्यूटर प्रिंटिंग में वो प्रिंटर होता है जो कि डिजिटल इमेज को, यानी कंप्यूटर से आए हुए डिजिटल डेटा को इमेज के रूप में कागज पे बनाता है, और इसको बनाने के लिए वो क्या करता है? इंक का छिड़काव करता है। इंक का छिड़काव, प्रोपेलिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू पेपर। छिड़काव करना किसका? इंक का, इंक की बूंदों का पेपर पे। तो इंकजेट प्रिंटर इंक की बूंदों का छिड़काव कागज पे करता है सही लोकेशन और सही पॉइंट पे, और वो इंक जो है जब कागज पे सही लोकेशन पे पड़ती है, इंक की एक एक बूंद, एक एक पिक्सल जब पड़ जाता है तो वो किसी ना किसी कैरेक्टर का निर्माण, कोई ना कोई कैरेक्टर जो है वो उससे बना हुआ दिखाई देता है। इंकजेट प्रिंटर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स, बहुत कॉमनली ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर हैं, एंड रेंजेस फ्रॉम स्मॉल इनएक्सपेंसिव कंज्यूमर मॉडल्स टू एक्सपेंसिव प्रोफेशनल मशीन्स। सस्ते से लेकर के महंगे एक्सपेंसिव मशीन तक, एक्सपेंसिव भी होते हैं ये और सस्ते भी होते हैं। आपको सस्ता लेना है तो आप इसमें सस्ता वेरिएंट भी ले सकते हैं, और महंगा भी वेरिएंट, इसमें प्रोफेशनल काम को करने के लिए महंगा वेरिएंट भी लिया जा सकता है।
वेरी करता है एक्सपेंसिव और इनएक्सपेंसिव, स्मॉल छोटा और बड़ा। लेकिन इसके काम करने का तरीका क्या है, ये इंक की बूंदों को, एक तो लिक्विड इंक यूज होता है तो इस ये इंक को जो है वो बूंदों में बदलता है और उन बूंदों को पेपर पे ये ट्रांसफर करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंक कार्ट्रिज लगी होगी, इस प्रिंटर के अंदर जो है वो रिबन नहीं लगा रहता बल्कि इंक कार्ट्रिज लगी रहती है और इस इंक कार्ट्रिज के अंदर इंक भर ली जाती है, रिफिल कर ली जाती है इंजेक्शन से। और इंजेक्शन से इंक जब भरी जाती है तो ये इसमें माइक्रोपिजो या हीट पिजो क्रिस्टल लगा रहता है, वो दबाव प्रेशर बनाता है और फिर वो इंक बाहर निकलनी शुरू होती है। जैसे लाइक स्प्रे गन, या जैसे आप समझिए कि पिचकारी होती है और उसमें प्रेशर, एयर प्रेशर बनाया जाता है, तो वो प्रेशर से इंक या रंग, कलर वो बाहर निकलता है और वो कलर जिस जगह पे भी पड़ेगा उस जगह पे कोई ना कोई इमेज या चित्र कुछ ना कुछ बनाएगा। तो इंकजेट प्रिंटर में इंक को कागज के छिड़क करके अक्षरों को बनाया जाता है। ये वाला डायग्राम बनेगा इसका इंक कार्ट्रिज का और पार्ट्स ऑफ इंकजेट प्रिंटर, इसके मुख्य पार्टों के बारे में बताएंगे। ये हमारा मुख्य प्रिंटिंग मैकेनिज्म है, प्रिंटिंग मैकेनिज्म बता दिया जाता है और मान लिया जाता है कि प्रिंटर का काम करने का तरीका इसी इंक कार्ट्रिज के अंदर सारा आ गया है। लेकिन पार्ट्स अगर हमें पूछे जाएंगे कि पार्ट्स इंकजेट प्रिंटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा कि इंकजेट प्रिंटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं। सिर्फ इंकजेट प्रिंटर के बारे में पूछ रहा है तो इतना बता देंगे और दैट इज सफिशिएंट। लेकिन अगर सवाल में ये भी पूछा गया है, 8 नंबर का सवाल है, तो वो पूछेगा इंकजेट प्रिंटर क्या होता है और उसके पार्ट्स इंकजेट प्रिंटर के भी बताइए और उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं इंकजेट प्रिंटर में, तो ये भी हमें बताना पड़ेगा साथ ही साथ। इंकजेट प्रिंटर का जो इंटरनल पार्ट्स है वो हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से कुछ मिलते जुलते हैं। जो जो चीज मिलती जुलती होगी वो हम वैसा ही डायग्राम बना लेंगे, इसलिए डायग्राम जो है वो यहाँ हमने कैरेज बार और बेल्ट का नहीं बनाया, तो वो इधर जो कैरेज बार और बेल्ट है वो यही वाला कैरेज बार और बेल्ट बन जाएगी। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में यूज की गई है वही हम यहाँ पे बना लेंगे। दोनों में एक ही तरह का कैरेज बार और बेल्ट यूज की जाती है। इंक कार्ट्रिज सबसे पहला पार्ट है इंक कार्ट्रिज। ये है इंक कार्ट्रिज। इस तरह की इंक कार्ट्रिज जो है वो डॉट मैट्रिक्स इंकजेट प्रिंटर में इस्तेमाल की जाती है। तो पहला हेड में, इसके हेड में पेन नहीं होती बल्कि इंक कार्ट्रिज लगी रहती है और इस इंक कार्ट्रिज के अंदर इंक भरी जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 इंक कार्ट्रिज लगी है, एक 56 और एक 57 नंबर की, सबसे कॉमन इंक कार्ट्रिज है 56 57। जो 57 है उसमें आप 3 रंग देख रहे हैं, सियान, मजेंटा और येलो, और ये ब्लैक कलर की कार्ट्रिज है जो कि काला रंग जो है वो देगी इसको। तो इंकजेट प्रिंट की इंक कार्ट्रिज जो है वो एक प्लास्टिक बॉक्स होता है और इसके अंदर जो है वो इंक को जो है फोम होता है इसके भीतर और उस फोम में इंक को जो है वो एब्जॉर्ब करके रखा होता है। तो जो भी इंक इसमें रिफिल की जाती है इन जगहों से, यहाँ पे ये स्टिकर निकालेंगे तो जो ये जगह है पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इसी जगह पे इसमें होल्स बने रहते हैं इंक को इंजेक्शन से इंजेक्ट करने के लिए। तो इंक इंजेक्टिंग होल्स जो है वो इसी के पीछे हैं। ये स्टिकर हटाते ही इसके भीतर जो है वो 5 या 10 ml इंजेक्शन से इंक निकाल करके इसके अंदर इंजेक्ट कर दी जाएगी। सो इंकजेट प्रिंटर इज अ कलर प्रिंटर, इट यूजेस लिक्विड इंक। इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड इंक को इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्रकार का कलर प्रिंटर होता है। जो कलर इस्तेमाल किया जाता है वो सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक, 4 तरह की कलर स्कीम जो है वो प्रिंटर यूज करता है। तो इसमें 4 तरह की लिक्विड इंक डाली जाएगी। इट्स प्रिंट हेड हैज इंक कार्ट्रिजेस। इसके प्रिंट हेड में इंक कार्ट्रिजेस लगी रहती, कोई पिन नहीं लगी रहती डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह, या कोई हैमर नहीं होता। तो इस इंक कार्ट्रिजेस में इंक सोक करके एब्जॉर्ब करके रख ली जाती है और ये इंक जो है इस्तेमाल की जाती है, जो ये ड्राई नहीं लिक्विड इंक होती। स्याही जैसे फाउंटेन पेन में स्याही डाली जाती है, ठीक वैसे ही इंक कार्ट्रिजेस में स्याही डाली जाएगी। कैरेज बार एंड बेल्ट सेकंड है। जो इंक कार्ट्रिजेस का हेड होता है उसको आगे पीछे करने के लिए,
जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में ये प्रिंट हेड है, तो ये प्रिंट हेड एक ही जगह पे कहीं एक ही जगह पे अगर रहेगा तो ये एक ही जगह पे कागज पे प्रिंट जो है, कागज पे इंक जो है वो एक ही जगह पे छिड़क देगा। तो इसको दाहिने बाएं लेफ्ट राइट मूव कराना है, तो इसके भीतर भी एक तरह का कैरेज बार एंड बेल्ट होती है जिससे आपका जो प्रिंट हेड है वो बंधा होता है और वो उसको लेफ्ट राइट मूव करते हैं लाइक ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो कैरेज बार एंड बेल्ट पाई जाती है इंकजेट प्रिंटर के भीतर। दिस प्रिंटर आल्सो हैज सेम कैरेज बार एंड बेल्ट लाइक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैज, और प्रिंट हेड जो है वो कैरेज बार के ऊपर टिका रहता है और बेल्ट मोटर से कनेक्टेड रहती है और बेल्ट के घूमने पे लेफ्ट राइट प्रिंट हेड भी घूमता है। तीसरा है पावर सप्लाई एंड मदरबोर्ड। इस इंकजेट प्रिंटर के भीतर पावर सप्लाई लगी रहती है और मदरबोर्ड रहता है, क्योंकि सीपीयू रहेगा और वहीं से सिग्नल आएंगे कि कौन से कलर को बनाना है और कौन से इंक कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल किया जाए। तो प्रिंटर हैज पावर सप्लाई एंड मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सीपीयू सब कुछ रहता है, पावर सप्लाई रहती है ताकि एडिक्वेट पावर सप्लाई दी जा सके। चौथा कंट्रोल पैनल रहता है ताकि आपके डेस्कजेट प्रिंटर के या इंकजेट प्रिंटर के इंकजेट प्रिंटर के मैकेनिज्म को कंट्रोल स्टॉप किया जा सके, पॉज किया जा सके, प्रिंटिंग इजेक्ट किया जा सके पेज को और क्लीनिंग की जा सके। इस तरह के हमारे पास कंट्रोल बटन, कंट्रोल पैनल में इस तरह के फंक्शन होते हैं, कॉपी किया जा सके, फैक्स किया जा सके। तो ये इसके मुख्य पार्ट्स जो है वो लगे होंगे। इंकजेट प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया नोट्स है इसका, और शॉर्ट नोट्स है, बहुत आराम से, ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी इसको करने में। बस अगर हमने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो पार्ट्स हैं अगर उसको ले रखा है, उसको बेस बना रखा है, इसमें बेस बना के चलना होगा कि अगर हम डॉट मैट्रिक्स के जो पार्ट्स हैं उसको एक दफा जो है वो ध्यान कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो वही इस्तेमाल करके हम इंक कैरेज बार, बेल, पावर सप्लाई और कंट्रोल पैनल में लिख सकते हैं। बाकी इसमें इंक कार्ट्रिजेस यूज की जाती है जो डॉट मैट्रिक्स से, बस सिर्फ फर्क जो है वो इंक कार्ट्रिजेस का है। तो ये पार्ट्स हो गए हमारे इंकजेट प्रिंटर। हमारा इंकजेट प्रिंटर प्रिपेयर हो गया। एक टॉपिक कि इंकजेट प्रिंटर कैसे काम करता है और इंकजेट प्रिंटर में क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं। अगला प्रिंटर है हमारा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का नाम लेजर प्रिंटर इसलिए है क्योंकि इसमें लेजर प्रिंटिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है, लेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से इसका लेजर प्रिंटर नाम है। लेजर प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों तरह का आता है। जैसे कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जितने भी प्रिंटर आते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों आते हैं। तो लेजर प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट आप खरीदें या लेजर प्रिंटर कलर खरीदें, स्याही जो है वो वही CYM के स्याही रहेगी। ब्लैक प्रिंटर में ब्लैक टोनर पाउडर पड़ता है, और एक और भी खासियत है लेजर प्रिंटर की कि लेजर प्रिंटर में जो इंक पड़ती है वो पाउडर होता है, ना कि लिक्विड इंक। तो ये 2-3 बातें जो है लेजर प्रिंटर की वो ध्यान रखनी है आपको। लेजर प्रिंटर में लेजर प्रिंटिंग मैकेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस अपनाया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। जैसे कि उससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट या एक खास तरह के विद्युत चुंबकीय प्रभाव को समझेंगे कि क्या होता है वो खास तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव। जैसे कि आप अगर किसी कंघे को अपने बालों में रगड़ें और उसके पास कागज के छोटे टुकड़े लेकर के, छोटे छोटे टुकड़े करके उस कंघे को उस कागज के पास लेके जाएंगे, तो वो कागज जो कंघे पे, प्लास्टिक के कंघे पे चिपक जाएगा, जबकि प्लास्टिक किसी चीज को चिपकाता नहीं है। लेकिन फिर भी एक खास तरह के इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट से, एक खास तरह का विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो पैदा होगा, उससे जो है बाल पे फ्रिक्शन से, जब हम कंघे को बाल
पे रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होता है, और फ्रिक्शन से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर जाते हैं आपके कंघे पे, और जब हम उसको कागज के पास लेके जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स कागज पे ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कागज पे नेगेटिव फोर्स और कंघे पे पॉजिटिव फोर्स आ जाता है। जहां से इलेक्ट्रॉन गए होते हैं वहां पे पॉजिटिव फोर्स आ जाता है, होल्स पैदा होते हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट फोर्स पैदा हो जाता है, और जब अपोजिट फोर्स पैदा होता है तो वहां पे अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और यही वजह है कि कागज कंघे पे चिपक जाता है। इसी तकनीक का, इसी तरह का सहारा लेकर के बस यहाँ पे लेजर को इस्तेमाल किया जाता है, लेजर से ये इमेज बनाई जाती है, और बाकी काम वही होगा। टोनर जैसे पाउडर को चिपकाने के लिए वैसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस्तेमाल किया जाता है। तो लेजर प्रिंटिंग इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस, एक प्रकार की खास तरह की विद्युत स्थितिक विद्युत ऊर्जा या प्रभाव या बल का इस्तेमाल करके डिजिटल प्रिंटिंग करी जाती है। इट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, ये प्रिंटर उच्च क्षमता के, अच्छी क्वालिटी के टेक्स्ट यानी अल्फाबेट और ग्राफिक्स यानी चित्रों को प्रिंट करता है। यानी अगर हम अपने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अक्षरों और ग्राफिक की तुलना करें लेजर प्रिंटर से, तो उसकी तुलना में हमें बहुत ही उच्च क्वालिटी का, बहुत हाई क्वालिटी का टेक्स्ट और ग्राफिक प्रिंटिंग हमें लेजर प्रिंटर से मिलती है। लेजर प्रिंटर की पॉपुलैरिटी का वजह यही है कि इससे जो आउटपुट मिलता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेबल आउटपुट हमको मिलता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रेजेंटेबल प्रिंटिंग के लिए जो प्रेजेंटेबल आउटपुट होता है वो नहीं होता, तो लेजर और इंकजेट दोनों में प्रेजेंटेबल आउटपुट पैदा होता है। इस वजह से ये दोनों प्रिंटर ऑफिस और घर में, होम ऑफिस होम में बहुत पॉपुलर है। अब ये लेजर प्रिंटर काम कैसे करता है इसको समझ लें कि लेजर प्रिंटर के अंदर एक बहुत ही विशेष तरह का मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम लेजर प्रिंटर इसलिए है क्योंकि इसमें लेजर लाइट को इस्तेमाल किया जाता है। लेजर एक बड़ी कॉमन लाइट है, और हमने लेजर टॉर्च वगैरह भी देखी होगी, और लेजर लाइट जो है वो सीधी स्ट्राइक करती है। जिस जगह पे लेजर लाइट पड़ती है वो जगह चार्ज हो जाती है। ये जान लीजिए लेजर के अंदर जो है वो फोटॉन सिग्नल्स होते हैं, और जिस जगह पे भी वो लाइट पड़ेगी उस जगह का एरिया चार्ज हो जाएगा। अब वो एरिया चार्ज हो जाएगा तो ऐसी जगह पे वो लाइट स्ट्राइक की जाती है, ऐसे ड्रम के ऊपर, ऐसे पार्ट्स के ऊपर वो लाइट को फोकस किया जाता है, जो कि चार्ज को बहुत जल्दी स्टोर कर लेता है, बहुत सेंसिटिव होता है उस लेजर लाइट के प्रति, और उसको जो है वो सिलेंड्रिकल ड्रम कहा जाता है। इसके ऊपर एक खास तरह का ऑर्गेनिक फोटो कंडक्टिव मटेरियल लगा रहता है, तो इस ड्रम को ओपीसी ड्रम कहते हैं, और ये बेलनाकार ड्रम इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे डायग्राम में हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर से आया हुआ जो डेटा है, कंप्यूटर का डेटा जो है वो 0-1 में बदल करके लेजर से उसको लाइट में, जो भी कंप्यूटर का से डेटा आ रहा है वो सीधे लेजर सिग्नल लेजर सेक्शन में भेजा जाता है, और वहां से ये लाइट में बदलता है। लाइट में बदल करके उसके बाद उसको ड्रम पे एक बेलनाकार स्ट्रक्चर पे डाला जाता है, और जिस सेक्शन पे ये लाइट पड़ती है उस सेक्शन का एरिया, जैसे ये लाइट इस एरिया में पड़ रही है तो वो एरिया जो है वो चार्ज हो जाता है। चार्ज होने का मतलब अब अगर उसके पास कोई ऐसी चीज ले जाई जाएगी जो कि मैग्नेटिक होगी तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और वो उस पाउडर जो है, अगर पाउडर इसके ऊपर मैग्नेटिक पाउडर, ये पाउडर जो टोनर इस्तेमाल किया जाता है वो मैग्नेटिक होता है, और ये तुरंत पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो इस पे चिपक जाते हैं। तो पहला काम ये है लेजर प्रिंटिंग प्रोसेस में कि इन लेजर प्रिंटिंग डेटा कन्वर्ट्स इनटू लेजर बीम। सबसे पहला काम ये होता है कि जो प्रिंटिंग का डेटा होता है, मान लीजिए कि पूरी लाइन लिखी हुई है, एक लाइन इसने ली, आपने अपने MS वर्ड में या किसी में भी कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया और उसको प्रिंट के लिए दिया लेजर प्रिंटर से, तो वो लाइन बाय लाइन जो अल्फाबेट है, जो उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, वो लाइन बाय लाइन उठ करके लेजर लाइट में कन्वर्ट होते हैं, और लाइट में कन्वर्ट होकर के वो ड्रम के ऊपर पड़ते हैं। ड्रम के ऊपर जब वो पड़ते हैं तो ड्रम पे पहले से ही नेगेटिव चार्ज रहता है,
ड्रम पे पहले से ही नेगेटिव चार्ज रहता है और जब उसके ऊपर ये लेजर लाइट पड़ती है तो जिस एरिया पे वो लाइट पड़ती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इन लेजर प्रिंटिंग डेटा कन्वर्ट्स इनटू लेजर बीम। लेजर प्रिंटर में सबसे पहले लेजर डेटा लाइट में कन्वर्ट होता है दैट स्ट्राइक्स ओवर ए नेगेटिवली चार्ज सिलेंड्रिकल ड्रम। उसके बाद ये जो लेजर बीम होती है ये नेगेटिव चार्ज वाले सिलेंड्रिकल ड्रम पे पड़ती है और जब ये नेगेटिव चार्ज वाले सिलेंड्रिकल ड्रम पे पड़ती है इट मेक्स ए लेटेंट इमेज। ये एक छुपी हुई इमेज यहां पे बनाता है, यानी लेजर पड़ा तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एरिया पे एक इमेज जैसी बन जाती है। द ड्रम देन सेलेक्टिवली कलेक्ट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पाउडर्ड इंक। उसके बाद पाउडर इंक, इसी के ठीक नीचे इंक सेक्शन रहता है और उस इंक सेक्शन को जब इस ड्रम के पास लाया जाता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पहले नेगेटिव चार्ज था ये पॉजिटिव चार्ज कर दिया इस लाइट को पढ़ने के बाद, तो वो टोनर पाउडर को फटाक से उस एरिया पे खींच लेता है पॉजिटिव की तरफ, ये नेगेटिवली चार्ज टोनर जो है वो चिपक जाता है। एंड देन दिस इमेज इज ट्रांसफर्ड टू पेपर। उसके बाद इस इमेज को कागज इसके नीचे से गुजारा जाता है और वो उस इमेज को जो यहाँ पे पाउडर से बन चुकी है, पाउडर लेजर ने चार्ज कर दिया है उस एरिया को, तो पाउडर लेजर वाले लेजर के चार्ज एरिया पे चिपक जाएगा और उसके बाद वो इमेज को पेपर पे ट्रांसफर कर लिया जाएगा। इमेज को कागज पे ट्रांसफर करने के बाद उस पेपर को गर्म किया जाएगा ताकि टोनर जो है वो कागज पे परमानेंट चिपक जाए। तो फोटोकॉपियर मशीन और लेजर प्रिंटर एक ही मैकेनिज्म के ऊपर काम करते हैं, उनके अंदर भी ड्रम लगा रहता है और लेजर बनती है और लेजर जो है वो जिस एरिया में पड़ती है वो एरिया पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और तुरंत नेगेटिवली चार्ज टोनर को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है, अपने पास चिपका लेता है। तो जो अक्षर जो है वो लेजर ने बनाए होते, मान लीजिए अक्षर यहाँ पे बना हुआ है लेजर बीम से, तो कागज पे टोनर नीचे सेक्शन से टोनर पाउडर जो है वो उस सेक्शन में पड़ेगा और टोनर पे इस ड्रम के ऊपर पूरा एक लाइन लिख करके आ जाएगी। जिस जगह पे इमेज बनी थी, लेजर ने लाइन बनाई थी, उस लाइन पे पाउडर जब चिपक जाएगा तो वो अक्षर जो है साफ साफ दिखने लगेंगे, पहले हिडन रहेंगे और टोनर के चिपक जाने पे पूरी लाइन जो है वो बन करके आ जाएगी। कागज इसके नीचे से गुजरता है, आपने देखा है प्रिंटर के नीचे से प्रिंटर कागज को घसीट लेता है अपनी तरफ। जिस भी पेपर फीडर सेक्शन में पेपर लगे रहते हैं तो प्रिंटर पेपर को अपनी तरफ खींचता है और वो फिर इस लेजर से नीचे, इस ड्रम के नीचे से गुजरते हैं और उनपे मैग्नेटिक फोर्स पैदा किया जाता है कागज पे और वो कागज पे जो ड्रम पे चिपका है वो कागज पे आ जाता है, सारा का सारा कागज पे आ जाता है। ये हमारा लेजर प्रिंटर का मैकेनिज्म आज होता है। यहाँ पे हमारा टाइम यहीं पे खत्म होता है, कल हम इसके आगे जो है वो सेशन कंप्लीट करेंगे लेजर प्रिंटर का। दैट्स ऑल।